Hello everyone, welcome to Indeed IS. Today we are going to discuss about our real heroes. Yes, we are going to discuss about real heroes और वो है हमारे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन मिलिट्री। लेकिन अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं हमारे इंडियन नेवी की कि कैसे वो लोग अपना काम इतनी निष्ठा के साथ कर रहे हैं। चाहे वो ये जो श्रीलंकन का आदमी हो या अमेरिका का हो या फिर पाकिस्तानी ही क्यों ना हो, तो इंडियन आर्मी ने सबको सेफली ये पायरेट्स से बचाया है। एंड ये जो पायरेट्स कौन है, जो सोमालिया के जो अफ्रीकन से जो कंट्री है, ये जो सोमालिया, वहाँ की जो लोग हैं वो पायरेसी करते हैं, डेकॉइटी करते हैं एंड उसी से ये जो इंडियन नेवी है वो सबको बचा रही है। ऑल बिकॉज ये आर्टिकल हम लोग देखेंगे और डिटेल में भी देखेंगे पूरे मैप के साथ। लेकिन मैं ओवरव्यू दे दूं कि ये जो सोमालिया है, जो अफ्रीकन कंट्री है, वो एक्चुअल में बहुत गरीब है एंड वो क्या करती है, वो लूटपाट का काम करती है और जितने भी वेसल्स है उस जगह से गुजरती है, तो चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी कंट्री का हो, तो ये लोग डेकॉइटी एंड पायरेसी करते हैं। तो यही हम लोग अभी देखने वाले हैं। एंड एज यू कैन सी कि कितना ज़्यादा ये जो न्यूज़ में बना हुआ है। एंड ये आप देख पा रहे होंगे कि यूएस का ये जो एनवॉय था उसको भी इंडियन नेवी ने रेस्क्यू किया था। एंड ये अभी ये जस्ट अभी न्यूज़ में आया ही है कि इंडियन की जो नेवी है उसने श्रीलंकन वेसल्स को अभी रेस्क्यू करवाया है जो सोमालिया से। एंड इवन दो ये जो जितने भी पाकिस्तानी थे एंड 19 जो पाकिस्तानी है उनको भी रेस्क्यू करवाया गया है, क्योंकि उनको जो है ये जो सोमालियन और ये जो सोमाली का जो पायरेट्स है उसको हाईजैक कर लिया गया था। जितने भी ये जो 19 पाकिस्तानी है उनको हाईजैक कर लिया गया था। इवन दो ये जो पाकिस्तानियों की जो वेसल्स है उसको भी हाईजैक कर लिया गया था। तो इंडियन नेवी ने उनको सेफली बचाया है। और अभी हम लोग इसको डिटेल में भी देखेंगे कि इंडियन नेवी ने जो एंटी पायरेसी ऑपरेशन चलाया है उसमें ये लोग बैक टू बैक सफल हो रहे हैं। एंड ये जो आज ही के दिन इन्होंने 2 ऑपरेशन को सक्सेसफुली ये हैंडल किया है। तो चलिए हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। एंड अभी हम लोग एक जो ट्वीट करके इन्होंने बताया है हम वो देखेंगे एंड देन आफ्टर हम लोग और ज़्यादा डिटेल में देखेंगे। तो ये है आर्टिकल है ये हिंदुस्तान टाइम्स का कि इंडियन नेवी रेस्क्यूज 19 पाकिस्तानी क्रू ऑन बोर्ड वेसल्स हाईजैक्ड बाय सोमाली पायरेट्स इन अरेबियन सी। और अभी हम लोग मैप में अरेबियन सी को भी देखेंगे, रेड सी को भी देखेंगे, बिकॉज अभी वहाँ पे जो बैक टू बैक अटैक हो ही रहा है। एंड जो अरेबियन सी में एक तो जो सोमालियन है वो तो अटैक कर ही रहे हैं, लेकिन यमन की जितनी भी हाउथी कम्युनिटी है वो भी अटैक कर रही है, वहां से जितने भी वेसल से गुजर रही है उसको। एंड स्पेशली वो लोग अटैक कर रहे हैं जो जितने भी यूएसए की जो वेसल्स गुजर रही है उसको, तो वो लोग स्पेशली अटैक कर रहे हैं ऑल बिकॉज ईरान उनको सपोर्ट करता है, जितने भी ये यमन के जो हाउथी कम्युनिटी है उनको। एंड इसका लिंकअप है ये जो इसराइल और हमास का जो वॉर चल रहा है उससे, क्योंकि ये जो ईरान है वो हमास को सपोर्ट कर रहा है और ये यूएसए है वो इसराइल को सपोर्ट कर रहा है। तो इसीलिए ये जो ईरान है वो अटैक करवाता है हाउथी कम्युनिटी के थ्रू। एंड ये तो हम देखेंगे ही अभी मैप के थ्रू, लेकिन अभी इस आर्टिकल में क्या आया है हम वो देख लेते हैं पहले। एंड ये आप देख सकते हैं कि इंडिया की जो नेवल शिप है जो सुमित्रा, एंड उसी ने इस पायरेसी से इनको छुड़वाया है। और आप देख सकते हैं कि ये जो 19 जो ये पाकिस्तानी हैं एंड उनका जो क्रू था, जो वेसल है एआई, ये जो नाइमी एंड वहाँ के जो क्रू थे एंड जितने भी मेंबर थे 19 जो मेंबर थे उनको इंडियन आर्मी ने सोमालिया से इनको छुड़वाया है। और आप पिक्चर के थ्रू भी देख सकते हैं जैसे ये रहा, और ये लोग जो है जो नीचे बैठे हैं वो सोमालियन है और उनके पास से ये सारे गैजेट्स मिले हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इतना सारा जो मोबाइल है एंड ये सारा जो उनके पास जितने भी गैजेट्स थे वो सारा पकड़ा गया है। एंड उनके पास जितना वेपन्स था वो भी पकड़ा गया है। और ये हमारे जवान है जो उनको ये बंदी बना करके रखा हुआ है। एंड यही है वो उनका वेसल जो पाकिस्तानियों का है जो हाईजैक कर लिया गया था। इवन दो वहाँ के जो मेंबर थे, जितने भी क्रू मेंबर एंड जो लोकल मेंबर थे उनको भी हाईजैक कर लिया गया था। एंड ये जो आर्टिकल आया है कि इंडियन नेवी वॉरशिप आईएनएस सुमित्रा हैज कैरीड आउट ए सेकेंड सक्सेसफुल एंटी पायरेसी ऑपरेशन
एंड 19 क्रू मेंबर को एंड ए वेसल फ्रॉम आर्म्ड सोमाली पायरेट्स वहाँ से इनको छुड़ाया गया है। एंड ये सारा कुछ हो कहाँ रहा था, ये जो अरेबियन सी वाला रीजन है वहीं पे। एंड ये जो आईएनएस सुमित्रा है उसी ने इस पायरेसी को अंजाम दिया है। एंड हमारे जो इंडियन नेवी है उस और उन्होंने ही ये जितने भी जो पाकिस्तानी हैं उनको छुड़ाया है। और ये जो 11 सोमाली पायरेट्स थे जिन्होंने ये जो 19 पाकिस्तानी है उनको रेस्क्यू कर लिया था एंड उनका जो वेसल है उसको भी हाईजैक कर लिया था। एंड तो इसीलिए ये अभी न्यूज़ में है। अब हम लोग चलते हैं जो हम लोग और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे कि कैसे वहाँ का लोकेशन है, कैसे उन्होंने हाईजैक किया। एंड हम लोग जो हमारा ये जो सुमित्रा है जो वॉरशिप है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए और ज़्यादा हम लोग डिटेल में समझते हैं। एंड ये भी एक आर्टिकल आया है कि एंटी पायरेसी ऑपरेशन जो इंडियन नेवी के द्वारा चलाया गया था एंड उसी के तहत ये 19 पाकिस्तानी है उनको उनके जो नेशनल्स हैं उनको बचाया गया। एंड ये जो आर्टिकल है कि इंडियन नेवी अनाउंस्ड ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑन मंडे कि उन्होंने जो वॉरशिप के आईएनएस सुमित्रा है उससे, एंड ये आप देख सकते हैं कि यही है आईएनएस सुमित्रा जिससे इंडियन हमारे नेवी ने वो सक्सेसफुली ये रेस्क्यू कर लिया है 19 ऑफिशियल्स को। एंड हम लोग मैप में देखते हैं कि कहाँ है ये सोमालिया जो इतना ज़्यादा अटैक कर रहे हैं। एंड ये आप देख सकते हैं कि ये रेड सी है एंड यहीं पे ये अरेबियन सी है और इसी वाले जोन पे इतना ज़्यादा अटैक होता है और जितने जो लोग हैं वो इतना ज़्यादा और ये पायरेसी करते हैं। एंड ये आप देख सकते हैं ये जो हॉर्न टाइप का बना हुआ है इसी को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं और यहीं पे है वो सोमालिया। ये सोमालिया इतना ज़्यादा पुअर कंट्री है क्योंकि यहाँ पे ना कोई खाने की चीज़ें हैं एंड वहाँ पे कोई इंडस्ट्री या कंपनी तो छोड़िए, वहाँ पे कोई बैंक भी नहीं है और ना ही वहाँ पे सेंट्रल बैंक है और ना ही कोई वहाँ पे सुविधा है। तो वो सारे जो कंट्री है वो क्या करती है और जितने भी कंट्री के लोग हैं वो सारे लोग ये सिर्फ पायरेसी एंड डेकोइटी में लग गया है। एंड ये जो जितने भी लोग हैं वो इस डकैती, ये जो डकैती हो गया, पायरेसी हो गया, इसी को अपना मेन काम बना लिया है। और ये आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी ने जितने ने ये जो आईएनएस सुमित्रा है उससे इंटरसेप्टेड किया है और यहाँ पे इन्होंने छुड़ाया है। जैसे आप ये पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये जो सोमालियन लोग हैं वो कैसे वेपन्स ले करके ये जो पाकिस्तान का जो वेसल्स है उसमें घुस गए थे। और ये जो पिक्चर है आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने ये जो मार्क किया है वहां पे जैसे ये लोग एक तो अटैक तो कर ही रहे हैं लेकिन इन्होंने हाईजैक भी कर लिया था। एंड ये जो एक डिस्ट्रेस्ड वाला एक जो सिचुएशन बन गया था। एंड ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि ये रहे ये जो 11 जो सोमालियन पायरेट्स हैं उनको हमारे इंडियन नेवी ने उनको एक तो पकड़ा था एंड जो वहाँ के मेंबर थे जितने पाकिस्तानी जो मेंबर थे उनको रेस्क्यू भी किया। एंड इवन दो इतने सारी जो चीज़ें जो मोबाइल या गैजेट्स या वेपन वो भी पकड़ा है इन्होंने। एंड इंडियन नेवी ने यह भी बोला कि विद इन 36 आवर्स जो उन्होंने इस सुमित्रा ने ये 2 पायरेट्स को ये और हाईजैक से बचाया है। एंड ये जो पायरेट्स है एंड उनको पकड़ा है और जो 2 कंट्री है उनको हाईजैक से बचाया है। जैसे एक तो हमने डिस्कस किया ही कि ये पाकिस्तानी को, एंड दूसरा जो इंडियन नेवी ने ये भी बोला है कि आप ये देख सकते हैं कि उन्होंने ट्वीट करके खुद ही ये पिक्चर्स भेजा कि कैसे उन्होंने इंडियन ओशन रीजन में ये जो एंटी पायरेसी को पकड़ा है एंड ये जो मिशन है वो सक्सेसफुली इन्होंने ये बचाया है। एंड ये ईरानियन के जो लोग थे उनके भी जो ये जो पीपल्स थे और वेसल्स थे उनको भी बचाया है। एंड ये जो आर्टिकल है कि इससे पहले भी बहुत सारा ऑपरेशन चल रहा है एंड एक जो रैपिड एंड इफेक्टिव जो रिस्पॉन्स चलाया गया था आईएनएस विशाखापट्टनम के द्वारा, तो उसके थ्रू भी ये जो 17 जो जनवरी है और 18 जनवरी उसी वक्त ये जो मार्शल आइलैंड में भी ये वहाँ के जो लोग थे उनको भी बचाया गया था। और ये जो लाइबेरियन शिप थी जो हाईजैक हो गई थी एंड वहाँ पे जो 15 इंडियन थे उसमें, तो उससे भी हाईजैक से बचाया गया था। एंड ये आप देख सकते हैं ये जो लोकेशन है जो सोमालिया के पास जितने भी जो लोकेशन है वो एक्चुअल में
8 से लेकर के 13 तक वो इतना ज़्यादा डिस्ट्रेसफुल हो गया था कि यहाँ से अगर कोई भी वेसल गुजरती थी तो उनको बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो सोमालिया वाला रीजन है, ये जो पूरा जो आप देख पा रहे हैं कि ऑरेंज वाला जो जोन है, वहाँ तक ये पूरे फैले हुए थे। अगर कोई भी वेसल गुजरता था तो ये जो पायरेट्स कर लेते थे, डेकॉर्टी कर लेते थे, इवन दो वो लोगों से सामान छीन करके उनको मार भी देते थे। तो ये वाला जो है ना, बहुत डिस्ट्रेसफुल और स्ट्रेसफुल वो सिचुएशन था। एंड वहाँ की जो लोकेशन थी वो भी बहुत ज़्यादा ये स्ट्रेसफुल थी कि कोई अगर वहाँ से गुजरता था तो उनके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता था, क्योंकि ये जो सोमालिया है वो उन पे अटैक करके एंड उनकी तो चीज़ें छीनते ही थे, लेकिन उनकी जो वेसल्स हैं उसको भी हाईजैक करके एंड लोगों का मर्डर भी कर देते थे। तो अगर कोई भी वहाँ से गुजरता था एंड हमारे जो इंडियंस है, अगर इंडिया का शिप भी गुजरता था तो उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता था। एंड ये वाला जो जोन है, जो आप देख सकते हैं, ये जो नैरो जोन है, ये एक तो हमने जो अभी देखा कि रेड सी वाला हो गया जोन। एंड यहाँ से अगर कोई भी जैसे जाता है, अगर कोई भी वेस्ट में जाता है, चाहे वो इंडिया से जाए या फिर, तो उसको यही वाला रूट अपनाना पड़ता है। एंड इसी रूट में ये लोग को सामना करना पड़ता है सोमालिया से। एंड सोमालियन इतना करते क्यों है? एक तो वो गरीब देश है एंड दूसरे कि वो मोस्टली सुन्नी मुस्लिम्स है। एंड जितने भी सुन्नी मुस्लिम्स है वो भी इतना ज़्यादा, और दूसरे जो रिलीजन के होते हैं तो उनको भी वो ज़्यादा अटैक करता है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। एंड ये जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका है, तो इसको आप देख सकते हैं कि ये हॉर्न टाइप का बना हुआ है, इसीलिए इस वाले लोकेशन को हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। एंड इस हॉर्न ऑफ अफ्रीका में एक तो इरिट्रिया आता है, सोमालिया आता है, इथोपिया आता है एंड ये कीनिया आता है। तो ये जो 4 कंट्री है वो हॉर्न ऑफ अफ्रीका बनाती है। एंड हम लोग देखते हैं इस आर्टिकल में कि ये यहाँ की जो पॉपुलेशंस है, और यहीं पे जो लॉन्गेस्ट कोस्ट भी है अफ्रीका का। एंड ये जो सोमालिया है, वो जितने भी लोग हैं वो एक्सप्लॉइट करते हैं, जितने भी जो लोग वहाँ पे सी में जो जाते हैं उन लोगों को। एंड ये जो सोमालिया है वो भी हम लोग देखते हैं कि कैसे यहाँ पे जो आर्म लेकर के सारे लोग को हाईजैक करता है, और इंक्लूडिंग ये लोग बल्क में होते हैं और ये पूरे जो कार्गो वेसल्स है उसको पूरा हाईजैक कर लेते हैं। एंड ये जो कार्गो शिप को वो क्या करते हैं, किडनैप करते हैं। एंड जितने भी चीज़ें होती हैं उससे वो लोग डेकॉर्टी करते हैं। एंड ये सारा चीज़ है। एंड ये जो सोमालिया वाले लोगों ने इवन दो ये दहशत भी फैलाया हुआ है। एंड ये इतनी पुअर कंट्री है क्योंकि इनके पास कोई काम नहीं है, तो इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन ही बना लिया है कि ये डेकॉर्टी का। इवन दो यहाँ पे बहुत सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन भी है। एंड यहाँ पे इतना ज़्यादा डेकोरेटिव होता है कि इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन तो बनाया ही है, लेकिन इनको ट्रेनिंग भी मिलती है कि कैसे ये लोग डेकोरेटिव कर सकते हैं। एंड आप देख सकते हैं कि इंडियन नेवी ने ये इतने सारे जो वॉरशिप है, और ये एक बताया है कि कैसे गल्फ ऑफ एडन एंड ये जो अरेबियन सी, वहाँ पे भी इन्होंने ये जो लोगों को रेस्क्यू किया है। एंड ये जितने भी फ्लैगशिप चलाई गई है कि एंटी पायरेसी के खिलाफ, और ये जो ड्रोन से स्ट्राइक लोग करते हैं उससे भी ये बचाने का काम कर रही हैं। एंड इंडियन नेवी ने ये पूरा जिम्मा लिया है कि वहाँ की अगर इस रूट पे अगर कोई भी जाता है, जैसे वो अरेबियन सी हो या फिर रेड सी, तो ये बचाने का काम करेगी। एंड आप लोग ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि कौन सी कंट्री लैंडलॉक नहीं है, जैसे युगांडा, चाड, स्विट्जरलैंड, नाइजीरिया। सो थैंक यू वेरी मच। आप लोग इसी तरह से लाइक